हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, आज बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। एक्चुअली ये साइंस का 7 चैप्टर है। क्लास 10 वाले बच्चे समझेंगे ये चीज को। ये 7 चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। लेकिन अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर है और आज हम लोग करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन इससे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हर चैप्टर वाइज करके जो है टॉप 20 क्वेश्चन साइंस का हम लेकर के आ रहे हैं आपके पास। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे फॉर ऐसे और वीडियो आने के लिए, है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे 7 चैप्टर का नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें पहला सवाल हमारे पास आता है कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? वसा है, एंजाइम है, या हार्मोन है, या कार्बोहाइड्रेट है? तो आप अगर अच्छे से ये चैप्टर को अगर आप पढ़े होंगे और आपको सर अगर अच्छे से आपको पढ़ाए होंगे तो ये जिब्रेलिन जो है वो एक तरह का हार्मोन होता है। क्या होता है? ये हार्मोन होता है। ठीक है, वसा नहीं होगा, एंजाइम भी नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा। ये क्या है? हमारा हार्मोन है। ठीक है, बात समझिएगा ये चीज को। ठीक, आगे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। कहता है कि शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा, अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा, या फिर तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा? तो ये हमारा ऑप्शन होगा सी नंबर। यानी कि शरीर में जो समन्वय का जो होता है ना, वो आपका तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के दोनों को मिला करके जो है ये समन्वय का काम होता है। ठीक, थर्ड नंबर सवाल अगर आते हैं तो कहता है कि हार्मोन स्रावित होता है। मतलब हार्मोन स्रावित कहां होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से, या नालिका ग्रंथि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे हार्मोन जो हमारा स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। देखिए ये सारे जो सवाल है ना, ये टॉप 20 क्वेश्चन है साइंस के। और ये जितने भी सवाल हम आपको करवा रहे हैं, ये सारे सवाल को आपको क्या करना है? A to Z कंप्लीट रखना है, क्योंकि साइंस में सवाल यहीं से आने वाले हैं आपके। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं 4 नंबर सवाल, तो 4 नंबर सवाल कहता है कि गवाइटर अथवा घेघा पनपता है। घेघा एक प्रकार का बीमारी होता है, ये आपको पता होगा। अपने आस पड़ोस में ऐसा देखे होंगे कि कोई महिला है या पुरुष है जिनका गला में क्या होता है कि गला मोटा हो जाता है, वही हमारा घेघा बीमारी कहलाता है। ठीक है, तो कहता है कि ये किसके कारण से पनपता है? चीनी की कमी से पनपता है? जी नहीं। आयोडीन की कमी से? जी हाँ, आयोडीन की कमी से ही क्या होता है? हमारा घेघा रोग पनपता है। और एक और होता है गवाइटर। ठीक है, तो गवाइटर अथवा घेघा रोग जो पनपता है वो किसके कमी से पनपता है? आयोडीन की कमी से पनपता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे 5 नंबर सवाल में, तो कहता है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला ज्ञानेंद्रियां बताइए। आपको पता होनी चाहिए कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर में वो 5 होते हैं, है ना। लेकिन यहां पे बोला है कि नाक, जीव और कान, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से सारा हमारा क्या है? ज्ञानेंद्रियां है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ज्ञानेंद्रियां का बात करें टोटल 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है, चौथा में आंसर हमारा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं और कहता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है। यानी कि मस्तिष्क से जो तंत्रिका कोशिका निकलती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका कपाल तंत्रिका। क्या कहलाती है? कपाल तंत्रिका। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। केंद्रीय तंत्रिका नहीं है, मेरु तंत्रिका नहीं है, आपका आंसर होगा कपाल तंत्रिका, याद रखिएगा आप। इसके बाद अगर आप आते हैं 7 चैप्टर में, तो कहता है 7 क्वेश्चन में, तो कहता है कि थायरोक्सिन का स्रावन कहां होता है? थायरोक्सिन का स्रावन कहां होता है? तो था से थायरोक्सिन याद रखिएगा और था से थायराइड याद रखिएगा। था से थायरोक्सिन और था से थायराइड। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि मानव में डायलिसिस थैली होती है, या फिर डायलिसिस थैली कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कहते हैं कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? पादप हार्मोन जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, एब्सिसिक है, या फिर सभी? तो ये जितने भी तरह का हार्मोन है ये सारे के सारे हार्मोन पादप हार्मोन होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि छुई मुई की पत्ती की गति होती है।
कैसी गति होती है छुई मुई की पत्ती? तो निशानुकुंचन होता है या फिर प्रकाशानुकुंचन होता है या फिर कंपानुकुंचन होता है या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो इसका आंसर सही जवाब होगा हमारा कंपानुकुंचन। ये आपका साइंस के बुक में नहीं मिलेगा, ये आउट ऑफ बुक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा आपका उपचयन अभिक्रिया। देखो संयोजन तो होगा नहीं, अपचयन होगा नहीं, विस्थापन होगा नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो याद रखिएगा ये सारे सवाल को, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो यहां पे आपका आंसर है एब्सिसिक अम्ल नहीं होगा, जिब्रेलिन नहीं होगा, इथाइलिन करके एक ऐसा पादप नियंत्रक होता है जो फल बेचने वाले इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, कहता है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्राही कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राही कहलाता है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं 14 नंबर सवाल में। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? देखिए मतलब कौन सा हार्मोन ब्लड में जो शर्करा यानी कि जो शुगर बढ़ जाता है ना उसका नियंत्रण कौन करता है? तो वो होता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, तो कहता है कि पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है बताइए? तो ये होता है एब्सिसिक हार्मोन के कारण। अभी आपने देखा पीछे वाले सवाल में ये सारे जितने भी हार्मोन है वो क्या है? पादप हार्मोन है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो पादप नहीं, वो जंतु हार्मोन होता है, ठीक है। तो आते 16 नंबर में, कहता है कि मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? आपको पता होगा कि मानव मस्तिष्क को 3 पार्ट में बांटा गया था, ठीक है। तो उसमें से कहता है कि बड़ा भाग जो बड़ा मस्तिष्क कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आते हैं, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो ये आपका आंसर दे देगा यहाँ पे अग्नाशय, याद रखेंगे आप, अग्नाशय आपका आंसर होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आते ही, कहता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो आपका आंसर होगा गोनेडस तो नहीं होगा, प्यूटरेटरी नहीं होगा, अग्नाशय भी नहीं होगा, एड्रिनल करके आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एड्रिनल जो होता है वो कहां होता है? तो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम आते हैं, तो कहता है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? मतलब जीव में, जीव जंतु में अगर कुछ ध्वनि ग्रहण करना हो तो उसके लिए संवेदी अंग कौन सा होता है? मतलब कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है? प्रकाशग्राही नहीं होगा, धृणग्राही होगा, श्रवणग्राही नहीं, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूजन होकर के श्रवण मारेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? धृणग्राही हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? मतलब जो हमारे बॉडी है उसमें जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसका नाम क्या होता है? पीयूष ग्रंथि नहीं होगा, एड्रिनल ग्रंथि भी नहीं होगा, थायराइड ग्रंथि जो होता है वो क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। तो मेरे प्यारे भाई ये सारे सवाल जो है वो टॉप 20 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आप चाहे स्टेट बोर्ड से हो, चाहे वो जैक बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, यहां से जो सवाल है साइंस के वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सारे सवाल हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे